नमस्कार। मैं हरविंदर सिंह रिप्रेजेंट करता हूँ हमारी पंजाबी कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, गोवा गुरुद्वारस को। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे आपका छोटा सा एक चाहने वाला, आपका एडमायरर, आपका एक छोटा सा दोस्त, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 54th बर्थडे है। बस मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ आपको हमेशा इसी तरह आपको हैंडसम रखे, इस तरह स्माइलिंग फेस आपकी रखे। दो बातें कहना चाहूँगा कि आपको कभी आज तक मैंने किसी प्रेशर में देखा नहीं, और प्रेशर में इसलिए नहीं देखा आपको डॉक्टर साहब कि आपके दिल में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ गलत करते ही नहीं हो। 3-4 क्वालिटीज़ आपकी मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, आपसे सीखने को मिलता है। एक तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग, आपको जो पावर है, आप में जो एनर्जी है, आप जो लोगों को कनेक्टिविटी है आपकी, मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद आपके भगवान ने आपके एक दिन में 40 या 50 घंटे बनाए हैं। सवेरे उठ के देखता हूँ आपके वीडियो चालू हो जाते हैं, कहीं साउथ गोवा, कहीं कहाँ पर कुशावती में, कहीं नॉर्थ गोवा में, फिर पूरे 15-16 लाख लोगों की आपकी जिम्मेदारी, लाखों टूरिस्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर, इंडस्ट्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर, लोकल्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर। किस तरह बखूबी आप निभाते हो डॉक्टर साहब, पूछिए मत। मैं अपने और अपने कौम की तरफ से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपको जब भी हमने याद किया है, एक आपने इतना बड़ा काम हमारे कौम पे किया था कि जब आपकी मेरी शुरू में तो खैर आपका सीएम बनने के पहले बहुत कम मुलाकात थी। सीएम बनने के बाद मैंने आपको एक 7 साल पहले आपको रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब एक जस्टिस दिलाओ हमको। गोवा लिबरेशन में करनैल सिंह बेनीपाल जी ने अपनी शहीदी दी थी। आपने प्रॉमिस किया था मैं वो करूँगा, आपने करके दिखाया। आपने उसको 75 साल बाद जस्टिस दिलाया। उसको आपने गणतंत्र दिवस पे आपने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके जो भी थे, जो घर के लोग थे, उनको सम्मानित किया। यहाँ तक आपने रुके, आपने मुझे कहा कि रविंदर जी उनके घर जाएंगे, हम उनके घर जाके सम्मानित भी करके आएंगे और कुछ दे के आएंगे। आपका दिल्ली से फ़ोन आया था कि मैं हरियाणा जा रहा हूँ, मैं किसी कारण नहीं पहुँच पाया था। आप गए उनके गांव में जाके, एक 75 साल पहले जिस बंदे ने अपनी ये दी हो, अपनी बलि दी हो, उसके घर पे आप जाते हो, 10 लाख का चेक दे के आते हो हरियाणा के गांव में। ये कौन है सीएम करेगा साहब। दूसरा, फिर आपसे मैंने याद कराया था सर कि यहाँ पर आपने पात्रा देवी में एक स्मारक बनानी है, आपने प्रॉमिस रखी। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, देख रहे हैं हम लोग, रोज़ आते जाते महाराष्ट्र जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके पास जब भी हम गुरुद्वारे का मसला लेके आए, सिख कौम का मसला लेके आए, जैसे रोड का हमने नाम रखना था, 1 सेकंड में आपने कर दिया। जब भी आपको इनवाइट कर रहे जाते हैं, आप हंसते रहते हो, हंस खेल के बुलाते हो। और आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या डॉक्टर साहब, मैंने जो देखी है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हमारे में कहावत है ना कि बड़ा आदमी कौन है। बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वो है जिसकी संगत में बैठ के आपको छोटापन महसूस ना हो, आप उसके इक्वल लगो, उसके बराबर लगो। हमेशा मैंने देखा है, आपने जब भी किसी से मिले, आप चाहे छोटा लेबर बेचारा हो, कोई टैक्सी वाला हो, कोई हमारे जैसा आम आदमी हो, आप इस तरह उसको मतलब कंफर्ट देते हो कि वो बेचारा अपनी बात रखने से कभी कतराता नहीं, सबको आप लेके चलते हो। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी, आपके बड़े बनने में और आपकी लीडरशिप क्वालिटी में ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी, कि किसी को आप छोटा महसूस होने देते नहीं। रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ हम जैसे बदतमीज़ों को आपसे रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम किसी से ऊट पटांग बात करते हैं। इतना आपके ऊपर प्रेशर, इतना प्रेशर, हमेशा आप हंसते रहते हो, खेलते रहते हो। मैं कहता हूँ भगवान आपको इसी तरह तरक्की दे, आपको और उम्र दे, और आपकी सेहत अच्छी रखे। आप इसी तरह गोवा की, हमारे देश की सेवा करता रहो। बस मैं आपको यही बोल सकता हूँ। बाकी आपका शुभकामनाएं हमारी और हमारी कौम की तरफ से आपको। जय गोवा, जय भारत, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब की जय हो। बस आप जीते रहो सर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्टर साहब हैं, विपाची गरज ना, विपाची गरज ना। बस आपका डायलॉग है, मैं सबको बोलता हूँ, कोई कुछ बोल दे, विपाची गरज ना। डॉक्टर साहब हमारे हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, जन्मदिन की एक बार और मुबारक। थैंक यू।